दोस्तों आज बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्टिंग जो जजमेंट है 7 फरवरी 2020 को आया था मेंटेनेंस को लेके। तो उस पर आज पूरी डिस्कशन में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको एडवोकेट जितेंद्र का एक चैनल है, वहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे और फैमिली से भी रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करना, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 2020 का जो 7 फरवरी में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वन टाइम एल्यूमिनियम को लेकर। ठीक है दोस्तों, भाई अगर पत्नी की एक बार मेंटेनेंस बन चुका है तो फिर दोबारा वह 125 CRPC 125 में नहीं ले सकती। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं राकेश मल्होत्रा वर्सेस जो कृष्णा मल्होत्रा वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 7 फरवरी 2020 को आया था दोस्तों। इसमें हुआ क्या था कि 2013 में दोनों का डिस्प्यूट हो चुका था और पत्नी का 13,000 रुपये के समथिंग मेंटेनेंस बन चुका था, फाइनल मेंटेनेंस सेक्शन 25 के तहत। लेकिन पत्नी को नीडेड जरूरत थी और उसकी जो रोजाना की जो ज़रूरतमंद होती है उसमें उसको ज़रूरत थी और 5,000 रुपये उसने इंक्रीज कराना चाहा। हाई कोर्ट ने उसका 5,000 रुपये का इंक्रीज कर दिया, लेकिन हस्बैंड ने फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि भाई जो मेंटेनेंस आपका बनता है वो स्टेटस को देखते हुए बनता है। ठीक है, इसमें रेमेडी ऑलरेडी दे रखी है सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में। भाई कोई भी अगर पति या पत्नी होती है उनमें से वन टाइम एल्यूमिनियम या तो दे सकते हो एक साथ ही आप उसको, या फिर आप उसमें से कुछ टाइम के लिए ऐड कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसमें कोई स्टेटस चेंजिंग आ जाता है, जैसे हस्बैंड की सैलरी कम हो गई है या जॉब छूट गई है तो उसमें मॉडिफाई करा सकता है हस्बैंड। ठीक है, इसी प्रकार से पत्नी की ज़रूरतमंदों में कोई भी आ जाती प्रॉब्लम, भाई उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सिचुएशन में वो भी उसमें सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में जाके उसे मॉडिफाई करा सकती है। लेकिन सिचुएशन इस केस में ये थी कि ऑलरेडी उसका 13,000 के समथिंग मेंटेनेंस बनाया गया था, फिर भी पत्नी और ज़्यादा चाह रही थी कि मुझे और ज़्यादा मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया गया कि जो उसकी रोजगार मंदी, मतलब डेली का जो खर्चा है, रोजी रोटी मेंटेनेंस का खर्चा, जितना घरेलू खर्चा होता है उसका, वह 13,000 काफ़ी होता है। ठीक है, 13,000 कोई कम नहीं होता और उसे खारिज कर दिया गया कि भाई जो स्टेटस होता है, हस्बैंड के भी डिपेंडिंग होते हैं, फैमिली वाले डिपेंड होती है, हस्बैंड पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके स्टेटस में कोई चेंजिंग नहीं आया। भाई हस्बैंड का जो स्टेटस है उसमें चेंजिंग नहीं आया, किसी प्रकार से उसकी कोई सैलरी बढ़ी नहीं है, कोई उसके ज़्यादा बिजनेस बढ़े नहीं है, फिर आपको इसमें कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? तो उस चीज़ को खारिज कर दिया गया। दोस्तों ज़्यादा डिटेल के जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जजमेंट मिलेगा, जजमेंट को एक बार रीड कर लेना, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट रहेगा। क्योंकि आपका एक बार मेंटेनेंस बन जाता है तो उसमें चेंजिंग कराने के लिए काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आती रहती है आप लोगों को, तो उसे आप लोग एक बार जजमेंट को पूरा रीड करना, डिटेल में आपको पूरा सब कुछ समझ आ जाएगा। और चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, एडवोकेट जितेंद्र करके है एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।